अब रुक करेंगे इस वक्त रिपोर्टर्स रिपोर्ट की ओर। खबर कौशाम्बी से है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को अधमरा कर मृत समझ धान के खेत में फेंक कर फरार हो गया। वही घटना की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और घायल पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। जानकारी के मुताबिक पीड़ित युवती प्रेमी के साथ घर से भाग गई थी। प्रेमी के साथ कुछ विवाद हो गया, जिसके चलते आरोपी प्रेमी ने महिला का ये हाल कर दिया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके पूछताछ कर रही है और मुकदमा पंजीकृत जेल भेजने की कार्रवाई में लग गई है। देखिए, आज सुबह 112 पे सूचना मिली थी कि एक लड़की है वो खेत में बैठी हुई है और उसके चेहरे पर चोट लगी हुई है। इसी पर तत्काल हमारी पीआर भी वहाँ मौके पर पहुंची और जो युवती है उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। उनका प्राइमरी जो चिकित्सा कराने के बाद में उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया था। और इसमें जो जानकारी की गई है घर वालों के माध्यम से, तो ये पता चला है कि कनेली चौकी क्षेत्र है, थाना सराय है, यहाँ एगवा गाँव है, तो यहाँ की रहने वाली है लड़की। और परिजनों को जो उसकी बहनें हैं उनके द्वारा बताया कि किसी लड़के के साथ में कल रात में घर से चली गई थी और उसी में इनमें आपस में कुछ झगड़ा हुआ है किसी बात पर। और जो लड़का है उसको हिरासत में लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। और जो व्यक्ति का भी इलाज के लिए उनको SRM हॉस्पिटल में रेफर किया गया, जहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। और इसमें मुकदमा पंजीकृत करके और जो जिस पे आरोप है उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसको गिरफ्तार करके इसमें जेल। खबर फर्रुखाबाद के राजेपुर से है, जहां ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर ज्वेलर्स की दुकान से लगभग 9 लाख के आभूषण पर अपना हाथ साफ किया। वहीं थाना अध्यक्ष दिनेश गौतम ने छानबीन शुरू कर दी है। आज संज्ञान में आया है जो यहाँ राजेपुर मिश्रा ज्वेलर्स है, जो हिमांशु मिश्रा का है, जो रहने वाले यहाँ पर मैंने किराए के लेकर दुकान पर रखा है। उनके पीछे के दरवाजे को गैस कटर से काट के चोरी का पता लिया गया है। शाखा को प्राप्त हुआ है और इसके आधार पर उनका अभियोग पंजीकृत करके इसकी कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस की तरफ से CCTV कैमरे निकाले जा रहे हैं? बगल में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसको देखा जा रहा है। अन्य जो भी गठित करके इसकी कार्रवाई की जाएगी। खबर सोनभद्र से है, जहां उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने लगभग 30 मिनट तक जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान डिप्टी CM ने अस्पताल के आपातकालीन चिकित्सक कक्ष पहुंचकर मरीजों की सुविधा के बारे में जानकारी ली। वहीं बाल शिशु कक्ष में भर्ती बच्चों से मिलकर उनका हालचाल जाना और अस्पताल में भर्ती बच्चों को खाने के लिए फल दिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर आ रही है एटा से, जहां एक टैंकर वाहन ने विद्यालय से पलटकर लौट रहे साइकिल सवार छात्र को बुरी तरीके से रौंद डाला। टैंकर की टक्कर से छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें, छात्र की हालत नाजुक देख पुलिस ने घायल बच्चे को आगरा के अस्पताल में भर्ती करा दिया है। टैंकर चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अगली खबर है हमीरपुर से, जहां दबंगों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अपनी दबंगई दिखाने के चलते एक बाइक सवार युवक पर हमला बोल दिया। दबंगों ने युवक को 3 दिन दहाड़े बीच सड़क पर जमकर पीटा और युवक को जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। जिसके बाद युवक ने इसकी शिकायत पुलिस को की और उसके बाद न्याय की गुहार लगा रहा है। ये कैसे हो गया? ये रास्ते में डंडा मारा है उसने। किसने मारा है? तो उसका नाम है जितेंद्र सनात। रास्ते में मारा है वेनी, जितेंद्र सनात वेनी और उसका लड़का है वेनी। उसने उसको रास्ते में डंडा मारा है। ठीक है। वो कहाँ का रहने वाला है जिसने मारा है? उर्दना। वो रास्ते में उर्दना के मारा है कि रास्ते से हट के गांव के अंदर मारा है? नहीं, उर्दना रास्ते से मैं निकल रहा था तो उसने मारा है मुझको। किस वजह से मारा है? कोई लड़ाई झगड़ा था क्या? कुछ नहीं था, हमारा जो है कुछ नहीं था, उससे कुछ नहीं था, न कोई मतलब था। वो लोग राजेश निगम उनका पत्रकार है मौधा वाला, राजेश निगम वो चीज वो करवाता है, वो राजनीति करता है, इसलिए हम लोगों को ये लोग टाइट करते हैं। खबर पन्ना से है, जहां मजदूरों ने पन्ना कलेक्टर और जिला पंचायत CEO को लिखित आवेदन देकर बताया नवनिर्वाचित सरपंच मजदूरों की मजदूरी हड़प रहे हैं।
मजदूरों का कहना है कि जिस तालाब का अभी निर्माण हुआ था उसमें मजदूरी उन्होंने की थी, लेकिन सरपंच अब उसमें भ्रष्टाचार कर मजदूरी किसी दूसरे के खाते में डाल रहे हैं। तालाब का निर्माण हुआ था, उसमें हमने मजदूरी की है। अच्छा। तो वो नवनिर्वाचित सरपंच है जो राजवती प्रजापति, वो कह रही हैं कि वो जिसके खाते में हम बोलें उसके खाते में पैसा डालो, और जो वास्तव में मजदूरी हमने की है वो बोल रहे हैं इनके खाते में मजदूरी मत डालो। इसलिए वजह क्या है उसकी कि मैं उनके विरोध में चुनाव लड़ा था, इसलिए वो आपके खाते में पैसा नहीं डाल, मेरे खाते में पैसे डाल। मुद्दा ये था कि ग्राम पंचायत की नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती राजवती प्रजापति ग्राम पंचायत पटना कला में पदस्थ हैं। उन्होंने रोजगार सहायक की कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत दर्ज कराई है कि रोजगार सहायक फर्जी मास्टर जारी करके और भुगतान प्राप्त करना चाहता है फर्जी मास्टर जारी करके, जबकि ये असत्य है। जो वास्तविक मजदूर हैं उन्हीं के मास्टर जारी किए गए हैं और जो शेष हैं उनके कराए जा रहे हैं, जिस पर वो लोग आपत्ति जता रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि हम जिस मजदूरों के मास्टर जारी करवाएं, जिनका हम चाहें उनको भुगतान किया जाए, जबकि ये फर्जी है। आपका नाम क्या है? महेंद्र पांडे, सामाजिक कार्यकर्ता। अभी ये जो अगली खबर है बांदा से, जहां एक युवक सेल्फी लेते समय हवा के झोंके से नदी में गिर गया। आपको बता दें, शहर कोतवाली के भूरागढ़ स्थित केन नदी पर बने पुल पर एक युवक रेलिंग पर बैठकर मोबाइल से सेल्फी ले रहा था। तभी हवा के झोंके से युवक सीधे नदी में गिर गया। नदी में बाढ़ के कारण युवक डूब गया। सूचना मिलने पर पुलिस व एसडीएम सदर ने पहुंचकर गोताखोरों की मदद से युवक को तलाशने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन युवक का अभी भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। अभी ये जो घटना हुई है जी, तो ये जो लड़का गिरा है, क्या ये आपके साथ में था? जी, मतलब मुझे भाई से बढ़कर वो मानते थे, अपने साथ ही रखते थे हमेशा। तो यहाँ आप लोग क्या करने आए थे? वो मुझको मतलब जहाँ उनकी एजेंसी मतलब मोबाइल की सप्लाई होती थी वहाँ वो दिखाने आए थे मुझको। अच्छा, तो तुमको मिलवा देते। तो यहाँ नदी के ऊपर क्या कर रहे थे आप लोग? वहाँ पे मैंने मना किया, वो कह रहे थे कि चलो इधर पे खड़े होके देखते हैं। तो मैंने कहा नहीं भैया, अभी टाइम नहीं, मेरा टाइम भी हो रहा है कोचिंग के लिए। तो कह रहे हैं आओ यार थोड़ी देखते हैं, नदी उतर गई है। तो बस आए हैं, अचानक से उनका पैर फिसला और चले गए नीचे। सेल्फी ले रहा था लड़का। आपका बेटा है? क्या नाम है आपका? त्रिभुवन सिंह। क्या करते हैं आप? अच्छा, तो इसके पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही है कि नहीं अभी? वहाँ मैं पड़ा था, आ तो गई है, आ गई। आपको कब सूचना मिली कि ये घटना हो गई? 15 मिनट 3:30 बजे हमसे बात हुई। ये एक 23 वर्ष के युवक हैं, शैलेंद्र प्रताप सिंह नाम है, कदर्रा चुंगी के। वो यहाँ फोटो लेते हुए नीचे गिर गए हैं। अभी ढूंढने का प्रयास चल रहा है। एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया है। 1 घंटा हो गया है अभी से पहले, मतलब 5:15 बजे के आसपास की। क्या अभी तक गोताखोरों ने ढूंढने का प्रयास किया? गोताखोर लगे हुए हैं, टीमें लगी हुई हैं, जो यहाँ के लोकल गोताखोर हैं वो लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा इसीलिए एसडीआरएफ की टीम को बुला लिया गया है। वो पलानी में थी अभी, तो वहाँ से बुला लिया गया है। वो रात तक आ जाएगी। लगभग कितने समय में एसडीआरएफ की टीम आ जाएगी? एसडीआरएफ की टीम आते आते रात हो जाएगी। रात में कुछ वो प्रयास करेंगे, बाकी अगली खबर है रीवा से, जहां 1 साल पहले गौवंश हत्या मामले में घटना के बाद से फरार चल रहे आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने घटना के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि गौवंश की हत्या करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार किया गया आरोपी युवक शातिर बदमाश है, जिसके खिलाफ मऊगंज थाने में गौवंश की हत्या सहित कई अन्य मामलों के तहत भी मामले दर्ज है। थाना मऊगंज में पिछले वर्ष जुलाई माह की घटना है, जिसमें फरियादी मोहम्मद शाबिर ने रिपोर्ट किया था कि चक्रभाटी का ही एक फिरोज खान नाम का व्यक्ति है, जिसने इसके 6 माह के बछड़े को चोरी करके और उसको मार के फेंक दिया है। जिसमें थाना मऊगंज में 379, 429 आईपीसी और पशु क्रूरता अधिनियम तथा गौवंश मध्य प्रदेश गौवंश अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई थी। और घटना सही पाए जाने पर आरोपी की लगातार पता तलाश की गई थी, लेकिन ये घटना के बाद से ही आरोपी लगातार फरार हो गया था। जो एक टीम बनाकर इसको अभी हाल ही में पकड़ा गया है और गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया है। अगली खबर है सीतापुर से, जहां जमीनी विवाद के चलते 2 सगे भाइयों में विवाद हो गया। इस विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई के ऊपर हमला कर दिया।
जिससे वो गंभीर रूप से घायल होगा। सीएससी मिश्रिक लाते समय घायल युवक ने ही रास्ते में दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया। अगली खबर बांदा से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक के एक्सीडेंट का मामला जो है वो सामने आया है। घायल युवक की उपचार के दौरान मौत भी हो गई। आपको बता दें, पड़ोसियों के साथ मोटरसाइकिल से घर पर युवक वापस लौट रहा था। मृतक के परिजन इस मामले में हत्या की आशंका जता रहे हैं और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रहे हैं। ये पूरा मामला गिरवा थाना के मुंगूस पुरवा का बताया जा रहा है। मेरे बच्चे को जो है ये लोग लाए हैं जमानत के लिए। देवी दीन सनाफ राम सजीवन, आशा पत्नी देवी दीन, दिलीप कुमार सनाफ नत्थू प्रसाद, और फिर ये जमानत के लिए बांदा लाए हैं। कचहरी जो है यहाँ से वापस ले गए हैं। रसूलपुर के पास ये कह रहे हैं कि इसका एक्सीडेंट हुआ है और हमको जो है यहाँ मेडिकल कॉलेज में ये भर्ती करवाया है आशा ने बच्चे को लेकर के जो है। तब हमको सूचना दिया है, जब मैं आया हूँ जो है तब आशा थी, मेरा बच्चा था और वो दिलीप कुमार था, उसके भी थोड़ी कुछ खरोंच वरोंच चोटें वोटें लगी थी। और फिर जो है जब मैं आ गया हूँ तो भर्ती वर्ती करवा करके ये चली गई है जो है। फिर यहाँ से हमको डॉक्टर ने जो है कानपुर के लिए रिफ़र कर दिया है। कानपुर में मेरे बच्चे का दवा के दौरान जो है इंतकाल हो गया। ये बताइए, ये देवी दीन आशा ये कौन है? ये हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं। पड़ोस के रहने वाले हैं। आपको एक्सीडेंट की सूचना किसने दी थी? आशा ने। आशा ने दी थी। आप लोग जब यहाँ आए हैं तो आपको क्या, किस दशा में आपका लड़का मिला है? ये हमको बेहोशी हालत में मिला है, बिल्कुल बेहोश था। बिल्कुल बेहोश था। क्या कोई पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश थोड़ी थारी जो है थी जो है। ये 1000-2000 इसने पैसे दिए थे पिछले साल जो है इसको, बस यही थोड़ी कुछ पुरानी रंजिश थी जो है। क्या लगता है आपके लड़के का एक्सीडेंट है या हत्या की गई है? मेरे लड़के का मुझे एक्सीडेंट नहीं सर लगता है, मुझे लगता है कि मेरे लड़के की हत्या की गई है। क्या इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी है? हमने जो हमसे इन्होंने बताया है कि एक्सीडेंट हुआ है, ये है वो है, शराब पिए था, वही हम जो है अर्धविक्षिप्त स्थिति में मैं हूँ जो है। मेरा बच्चा 90% जो है मरणासन अवस्था में था। तो जो हम को इन्होंने बताया वही हमने जो है एप्लीकेशन में लिख करके थाने में दिया। खबर महाराजगंज से है, जहां ड्रग माफिया की करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता के अवैध गोदाम से पिछले दिनों 686 करोड़ की नशीली दवाओं की बरामदगी हुई थी और काफी मशक्कत के बाद गोविंद पुलिस की गिरफ्त में आया था, जो अब भी जेल की सलाखों में कैद है। वहीं आज पुलिस और प्रशासन की टीम ने ड्रग माफिया की करोड़ों की संपत्ति को जब्त कर लिया है। ये थाना ठूठीवारी जनपद महाराजगंज के मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट के तहत ये ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता जो जमुई कला गांव के रहने वाले हैं, ये ड्रग माफिया हैं। इनके पास से करोड़ों की संख्या में अवैध नशीली दवाएं, इंजेक्शन, सीरावाद बरामद हुए थे, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर की बेचना के दौरान पता चला कि इनके पास जो है अवैध अर्जित जो संपत्ति है वो इन्होंने नशे के कारोबार से कमाई है। उसकी रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को दी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महाराजगंज महोदय द्वारा इनकी 26 लाख की जमीन जो ये भगवानपुर राजस्व गांव में है तथा 5 गाड़ियां, जमीन के रिसीवर तहसीलदार महोदय नियुक्त कर दिए गए हैं। आज एसडीएम महोदय के साथ इस जमीन को कुर्क किया गया तथा इनकी जो है जो गाड़ियां हैं वो भी कब्जे में ले ली गई। अब तक इस तरह की कार्रवाई जिले में कई बार हो चुकी है? इतनी बड़ी कार्रवाई शायद पहली बार ही हुई है और ये चूंकि बहुत बड़े ड्रग माफिया हैं, इन पे करोड़ों की लागत की नशीली दवाएं बरामद हुई थी और चूंकि प्रदेश में सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें संपूर्ण प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जो है सरकार संकल्पित है और उसी के तहत इनकी अवैध अर्जित संपत्ति कुर्क की गई है ताकि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इस तरह के जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी ये कार्रवाई आगे की जाएगी। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए KKD न्यूज़। Feel the power of Angel.
Macro lubricant, ready